चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक ठोस में, कोई हमारे पास ठोस है, उस ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी कि हमारे पास कोई ठोस है और वो जो ठोस है उस ठोस में 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि वो जो शंकु है वो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो यहाँ पर देखिए हमने माना कि हमारा ठोस है, देखिए ए हमारा ठोस है। समझ जाइए सबसे पहले इसको कि हमारे पास 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला, इस तरीके से हमारे पास अर्धगोला है और ये जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो एक शंकु इस तरीके से अध्यारोपित हो गया और ये जो शंकु दिया है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर और ये जो अर्धगोला इसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। और जो इस शंकु आप देख रहे हो इस शंकु की भी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। तो समझिए यहाँ पर हमारे पास एक बेलन है, हमारे पास यहाँ एक बेलन है और इस बेलन में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। और जब हम लोग इसको, यानी कि इस तरीके से बन क्या गया, ये आकृति क्या बन गई है, एक ठोस की आकृति है। और ये जो ठोस है इसको जब इसमें डाला जा रहा है, देखिए इसमें साइज छोटी बनी है तो ये एक्चुअल साइज नहीं है, इसको हमने समझाने के लिए बना दिया है। तो इसको जब हम लोग इसमें रखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए हम लोग इसको उसमें रख देते हैं। तो उसके बाद क्या कह रहा है, यह बेलन की तली को स्पर्श करे यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये जो बेलन आप देख रहे हो इस बेलन की त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर है। तो लिख दीजिए ये जो बेलन है, देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या यहाँ पे कहीं होगी कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से। ये त्रिज्या कितनी है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो बेलन है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, हमें यही बताना है कि ये जो बेलन है, जब हम लोग इस सॉलिड को इसमें डाल दे रहे हैं, इस ठोस को इस बेलन में जो पानी भरा है उसके अंदर में डाल दे रहे हैं, तो उसके बाद ये जो बेलन है इसमें कितना पानी शेष बच रहा है हमें यही बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग राइट कर लेते हैं। हमें दिया है ठोस का जो शंकु है उसकी ऊंचाई कितनी है 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये ठोस है और इसमें ये जो शंकु है, देखिए ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। कितना है 120 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या दिया है, ठोस के शंकु की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठोस तो यही है, इसमें शंकु यही है और ये जो शंकु है इसकी ये जो त्रिज्या है कितनी है 60 सेंटीमीटर है। तो लिख लीजिए इसको। ठोस के अर्धगोले की त्रिज्या, यानी कि ये जो अर्धगोला है जिसके ऊपर शंकु को अध्यारोपित किया गया है, इसकी त्रिज्या भी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। तो राइट कर लीजिए। नेक्स्ट बड़े बेलन की ऊंचाई क्या है, ये बेलन है और इस बेलन की ऊंचाई कितनी है
180 सेंटीमीटर। और बड़े बेलन की यानी कि ये जो बेलन है इसकी त्रिज्या भी हमको दी गई है कितना, इसकी त्रिज्या हमें दी गई है 60 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि जब हम लोग इस ठोस को इसके अंदर डाल देंगे तो शेष पानी कितना बचा रह जाएगा। तो आप लोग समझिए, जैसे हमारे पास कोई बर्तन है और वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। जब हम लोग कोई वेट या फिर कोई चीज़, कोई सॉलिड उस वाटर के अंदर डालते हैं, उस ग्लास के अंदर डालते हैं, तो क्या होता है, कुछ पानी बाहर निकल जाता है। पानी कितना बाहर निकलता है, उस वेट के आयतन के बराबर। यानी कि जो सॉलिड हम लोग उसमें डालते हैं, उस सॉलिड का जितना आयतन होगा उसके आयतन के बराबर ही पानी बाहर निकलेगा। ये बात समझ जाइए। अब जब हम लोग ए बेलन है और ए बेलन पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है, अब हम लोग जब इसमें ये सॉलिड डालेंगे, इस सॉलिड को जब हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, ये जिस तरीके से अंदर जाएगा इसके आयतन के बराबर, यानी कि ये जो सॉलिड है इसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे बचा हुआ पानी? बचा हुआ पानी निकालने के लिए सबसे पहले इस बेलन में कितना पानी भरा गया है, इस बेलन में कितना पानी भरा है उसको निकालेंगे। यानी कि हम लोग सबसे पहले इस बेलन का आयतन निकालेंगे, क्योंकि बेलन के अंदर जितना भी पानी होएगा वो इस बेलन के आयतन के बराबर होगा। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसमें हम डालेंगे तो बाहर पानी कितना निकलेगा, बाहर पानी इसके आयतन के बराबर निकलेगा। यानी कि अगर हम पूरे पानी की मात्रा में से ये जो निकल रहा है इसकी मात्रा घटा देंगे तो बचा हुआ पानी हमें मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। तो हमें बताना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। आयतन इज इक्वल टू बेलन का आयतन माइनस ये जो आप ठोस देख रहे हो इस ठोस के बराबर ही तो पानी निकल रहा है, तो माइनस ठोस का आयतन। चलिए हम लोग बेलन का आयतन निकालते हैं। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और जो बेलन की ऊंचाई कितनी है 180, और इसको हमने कितना माना कैपिटल एच, तो यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल एच माइनस ठोस का आयतन। अब देखिए ये जो ठोस है किन किन चीज़ों से मिलकर के बन रहा है, शंकु से मिलकर बन रहा है और अर्धगोले से मिलकर के बन रहा है। तो इस ठोस का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस शंकु का आयतन चाहिए और इस अर्धगोले का आयतन चाहिए। इसका आयतन निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो हमें इस ठोस का आयतन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। चलिए लिखिए इसको, पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, अर्धगोला है तो क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। चलिए इसको और हल करिए, माइनस को अंदर लेकर के जाइए, ए माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ए प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा। अब इसमें आप लोग ध्यान से देखिए,
यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है और यहाँ पर भी पाई आर क्यूब है ना, तो पाई आर स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जा रहा है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। बचा का क्या, ई एच माइनस 1/3 इंटू में एच, और यहाँ पे बचा माइनस, देखिए पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया तो क्या बचा 2/3 इंटू में यहाँ पे क्या बचा आर, क्योंकि जो आर क्यू होता है इस आर क्यू को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ से कॉमन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग वैल्यूज को रख दे रहे हैं। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 60 है, आर तीनों में बराबर ही है। बेलन का जो भी रेडियस है वही रेडियस इस अर्धगोले का है और वही इसका है, तो रेडियस बराबर होने के कारण हमने इसको कॉमन कर लिया है। और आर का वैल्यू है क्या 60, तो यहाँ पे 60 का स्क्वायर कर दीजिए। एच का वैल्यू कितना है 180, कैपिटल एच कितना है 180 है। देखिए कैपिटल एच की वैल्यू क्या है 180 है, तो लिख दीजिए माइनस 1/3 इंटू में एच, तो एच की वैल्यू क्या है 120 माइनस 2/3 इंटू में आर, तो आर कितना है 60 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 3 से काट दीजिए 120 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, और इसको काटिए 3 से काटिएगा तो 20 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे 60 का स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3600, 180 माइनस, और यहाँ पे बचा क्या 40 माइनस। देखिए यहाँ पे 20 गुणे 2 बचा है, तो 20 गुणे 2 यानी कि 40, हमारे पास इतना आ गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिए। लिखिए 22/7 इंटू में 3600, 180 माइनस, देखिए ए माइनस 40 है, ए माइनस 40 है, तो माइनस 80 हो जाएगा, तो माइनस 80, 22/7 गुणे 3600, और 180 में से 80 घटाइएगा तो 100 आ जाएगा, तो लिख दीजिए 100। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 22 से 3600 में मल्टीप्लाई करिए तो 22 शून्य शून्य हो जाएगा, 22 शून्य शून्य हो जाएगा, और 22 पंचे 110 और 22 छक्का 132, 132 के 2 हासिल 13, और 22 तिहाई 66, और 66 में हम लोग 13 जोड़ेंगे तो 66 प्लस 13 6 3 9 6 1 7 79 आ गया। लिख दीजिए 79/7 और मल्टीप्लाइड बाई 100। चलिए इक्वल कर दीजिए, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, हो जाएगा 7920000 अपॉन में 7, और 7 से इसमें भाग दे दीजिए। चलिए भाग दीजिए, काटिए इसको, देखिए 7 से काटिएगा तो 7 1 के 7 हो जाएगा, फिर 9 में चलिए तो 7 1 के 7 एक बार जाएगा, और यहाँ से 2 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, 1 22, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 7 1 के 7 3 10, यहाँ पे जाएगा तो 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 30, यहाँ पे जाएगा तो 20 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 6 20, यहाँ पे जाएगा तो 60 हो जाएगा, 6 जाएगा तो 60 हो जाएगा, और 7 8 56, दशमलव लगा दीजिए, 4 बच रहा है तो दशमलव लगा ही दिए हैं, तो 40 हो जाएगा, और 7 5 35, 5 40 50 हो जाएगा, तो 7 7 49,
सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से जो भी शेष पानी बच रहा था, ये जो बेलन है, जब उस बेलनाकार बर्तन में हमने इस ठोस को डाला तो ठोस को डालने के बाद कुछ पानी बाहर निकल गया और बचा हुआ पानी कितना आया, जो पानी बचा उस बेलन में कितना है, यही है 11, 13, 31, 42, 8.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसको हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो शेष पानी का आयतन इन मीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, पानी का आयतन हम लोग घन मीटर में कर देते हैं इसको। देखिए हम यूनिट चेंज कर रहे हैं इसका घन मीटर में। आप लोग समझिए, यहाँ से समझ लीजिए, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/100 मीटर के। यानी कि जो 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर के बराबर होता है। तो इसके दोनों तरफ क्या कर लीजिए आप लोग, क्यूब कर दीजिए, दोनों तरफ घन कर दीजिए। तो दोनों तरफ घन करिए, चलिए लिख देते हैं, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, घन करिए तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 1 का क्यूब करिएगा तो 1 ही हो जाएगा, और सीएम यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब करिएगा सेंटीमीटर, 1/100 की पावर 3 और मीटर क्यूब। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब के स्थान पे यही वैल्यू आप रख दीजिए। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, और घन मीटर में कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए घन मीटर आ गया यूनिट इसका। चलिए 113142.8.57 अपॉन कर दीजिए कितना, 100 की पावर 3 यानी कि 100 गुणे 100 मीटर क्यूब। यहाँ से देखिए 2, 2, 4, 2, 6। अब इस दशमलव को 6 अंक इधर लेकर के आइए, तो 6 अंक खिसका दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दशमलव यहाँ कहीं आकर के शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 1.14142.857 घन मीटर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.131 मीटर क्यूब। यानी कि ये जो बेलन है, इसमें कितना पानी शेष बच रहा है, इसमें 1.131 घन मीटर पानी शेष बच रहा है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हाँ, आप लोग चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, पढ़ते रहिए।